हेलो बच्चों, स्वागत है आपका शक्ति साइंस एकेडमी में। न्यू एनसीईआरटी साइंस यानी एक्सप्लोरेशन के चैप्टर 4 डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस के बैक क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपके सामने लेकर आया हूं। तो अगले 50 मिनटों में इस पूरे चैप्टर के सॉल्यूशंस को हम देखेंगे और आप यदि नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। My father went to a shop from home which is located at a distance of 250 meter on a straight road। तो फादर जो है वो होम से शॉप गए हैं और जिसकी दूरी है 250 मीटर। On reaching there he discovered that he forgot to carry a cloth bag। वहां पर जब पहुंचे तो जाकर देखते हैं कि बैग वे ले जाना भूल गए हैं। तो सामान किस में लेंगे? तो he came home to take it। तो वापस वो घर लौटे और लौटकर उन्होंने यहां से बैग को लिया और फिर से वापस दुकान गए, क्योंकि दुकान से जाकर सामान तो लेना है ना। तो दुकान गए और वहां से ब्रॉट प्रोविजंस एंड केम बैक होम, और सामान लेकर वापस घर को लौटे। तो क्वेश्चन क्या है? हाउ मच वाज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम। उन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो देखिए, पहले घर से दुकान गए, दुकान से वापस आए बैग लेने के लिए, बैग से फिर दुकान गए, सामान लिया और सामान लेकर वापस घर लौटे। तो बेसिकली वे 1 2 3 4 बार उन्होंने 250 मीटर का लैप जो है वो कंप्लीट किया। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 250 इंटू 4 यानी 1000 मीटर या 1 किलोमीटर। ठीक है। और हाउ वाज द, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम होम। डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट आपको मालूम है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वही डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो उनका इनिशियल पोजीशन भी होम था और फाइनल पोजीशन वो लौट कर भी आए होम। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन चूंकि सेम है तो डिस्प्लेसमेंट एस जो है वो हो जाएगा उनका 0 मीटर। ठीक है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं इसको क्लियर कर दूंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। A student runs from ground floor to the 4th floor of a school building to collect a book and then came down to their classroom on the 2nd floor। तो एक स्टूडेंट जो है ग्राउंड फ्लोर से लेकर 4th फ्लोर तक जाता है, वहां से एक बुक कलेक्ट करता है और फिर वापस 4th फ्लोर से 2nd फ्लोर अपने क्लासरूम में, यहाँ पे जो क्लासरूम है यहाँ पे चला आता है। ठीक है। तो क्वेश्चन, और उसके बाद क्या दिया है हमें? इफ द हाइट ऑफ ईच फ्लोर इज 3 मीटर। ये जो छत की एक जो फ्लोर का जो डिस्टेंस होता है वो दिया है 3 मीटर। ठीक है। तो फाइंड द टोटल वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। वर्टिकल डिस्टेंस देखिए, पहले ग्राउंड फ्लोर से 4th फ्लोर यानी 4 फ्लोर इधर, और 4th फ्लोर से 2nd फ्लोर यानी 4 इधर और 2 इधर। तो टोटल 6 फ्लोर वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ है। तो वर्टिकल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो गया? 6 इंटू एक फ्लोर का डिस्टेंस कितना है? 3 मीटर। तो 6 इंटू 3 मीटर ये हो जाना है 18 मीटर। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, देयर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो जैसा कि पहले वाले क्वेश्चन में बताया था हमने, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस। तो इनिशियल पोजीशन क्या था? इनिशियल पोजीशन था ग्राउंड फ्लोर और फाइनल पोजीशन 2nd फ्लोर। तो इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है? 2 फ्लोर की दूरी है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 2 फ्लोर इंटू 3 मीटर विच इज इक्वल टू 6 मीटर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। A girl is riding her scooter and finds that its speedometer reading is constant. Is it possible for her scooter to be accelerating? And if so, how? तो एक लड़की जो है स्कूटर चला रही है और देखती है कि उसका जो स्पीडोमीटर है, स्पीडोमीटर क्या होता है? जो स्पीड बताता है। ठीक है। वो स्पीडोमीटर रीडिंग जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है। तो बेसिकली स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? इज इट पॉसिबल फॉर हर स्कूटर टू बी एक्सेलरेटिंग एंड इफ सो हाउ। तो देखिए यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट बताया है, वेलोसिटी नहीं। एक्सेलरेशन कब होता है? जब वेलोसिटी जो है वो चेंज होता है। वेलोसिटी चेंज होता है तब एक्सेलरेशन होता है। वेलोसिटी चेंज 2 कारणों से हो सकता है। एक हो सकता है डायरेक्शन की वजह से और एक हो सकता है मैग्नीट्यूड की वजह से।
मैग्नीट्यूड यानी स्पीड। ठीक है, तो यहां तो हमें बता ही गया है कि स्पीड इज कांस्टेंट, यानी स्पीड तो कांस्टेंट है। तो डायरेक्शन यदि चेंज हो तो वेलोसिटी चेंज हो सकती है, और वेलोसिटी चेंज हो तो एक्सेलरेशन हो सकता है। तो डायरेक्शन चेंज कब हो सकता है? जब वो स्कूटर जो है स्ट्रेट पाथ में ना जाकर यदि कोई कर्व्ड पाथ हो या सर्कुलर पाथ हो, तो वेलोसिटी का जो है डायरेक्शन चेंज होता रहेगा। और वहां पर यहां पर जैसे कि यहां पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता रहेगा, और जैसे ही वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगी और एक्सेलरेशन हो सकता है। तो इज इट पॉसिबल फॉर हर स्कूटर टू बी एक्सेलरेटिंग, एंड इफ सो हाउ? तो डेफिनेटली यस, ये पॉसिबल है। और हाउ कैसे? व्हेन द स्कूटर इज राइडिंग इन अ कर्व्ड पाथ, नॉट इन स्ट्रेट पाथ। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। A car starts from rest and its velocity reaches 24 meter per second in 6 seconds. Find the average acceleration and the distance traveled in this 6 seconds. तो क्या है? A car starts from rest, यानी u equal to 0, initial velocity 0 है, और velocity final पहुंच रही है v equal to 24 meter per second in time 6 seconds. ये हमारा गिवन है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए। आपके एक सब्सक्रिप्शन हमारा मोटिवेशन बहुत बढ़ाता है। तो क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है आपको, एक्सेलरेशन इज v माइनस u बाई टी। v है यहाँ हमारा 24, u है 0 और टाइम है ये 6 सेकेंड्स, यानी 24/6 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, एक्सेलरेशन के यूनिट में ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों आया? जरा किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए अब अगला पार्ट देखते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड का हमारा फॉर्मूला आप जानते ही हैं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। u तो 0 है तो दिस पार्ट विल बी 0 प्लस हाफ a के जगह 4 और t स्क्वायर। ये हमारा आएगा 36, 2 से ये 4 कैंसल होगा तो आएगा हमारा 72 मीटर। तो आपको यदि कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं उसे क्लियर कर दूंगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ मोटर बाइक मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी 28 मीटर पर सेकेंड एंड अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्टॉप्स आफ्टर ट्रेवलिंग 98 मीटर। तो क्या कह रहा है कि एक मोटर बाइक है जो कि इनिशियल वेलोसिटी यानी u इज इक्वल टू 28 मीटर पर सेकेंड से चल रही है और एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है, और वो 98 मीटर ट्रेवल करने के बाद स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, यानी फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 है और डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसने 98 मीटर। तो हमसे मांग क्या रहा है? फाइंड द एक्सेलरेशन एंड द टाइम टेकन टू स्टॉप, यानी हमसे मांगा जा रहा है एक्सेलरेशन और टाइम। तो देखिए हमें u मालूम है, v मालूम है, s मालूम है। तो v u s को लेकर हमारे पास एक इक्वेशन है हमें मोशन का, वो हमें बात पता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इसको पुट करते हैं तो v है हमारा 0, यानी 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, u स्क्वायर 28 स्क्वायर प्लस 2as, s की जगह हमें क्या दिया है 98। यहां से हम a को सॉल्व करेंगे, यानी माइनस 2a 98 इज इक्वल टू 28 स्क्वायर which is equal to 28 into 28 minus 2a into 98। 2 से इसको कैंसिल करते हैं, 14, 14 से ये 7, 7 से ये 4, यानी a आया हमारा -4 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर। 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जो नेगेटिव साइन है इसका मतलब है कि ये एक रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन। और ये नेचुरल भी है क्योंकि वेलोसिटी जो है वो 28 मीटर से घटकर 0 हो गई, इसका मतलब एक्सेलरेशन उसका नेगेटिव ही होगा, तभी वो जाकर गाड़ी रुकेगी। अदरवाइज यदि एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती। और नेगेटिव साइन एक और चीज इंडिकेट करता है कि जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन के ऑपोजिट है, मतलब डायरेक्शन ऑफ ए इज ऑपोजिट टू वी, क्योंकि इसमें नेगेटिव है। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा जो हमारा टाइम टेकन वाला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तो हमें ये पता है और एक इक्वेशन हमारे पास है कि v इक्वल टू यू प्लस 80, v इक्वल टू 0 है, u इक्वल टू 18, a अब हमें पता है -4 और t है, टाइम टेकन t है। यहां से हम सॉल्व करते हैं। 4t इज इक्वल टू 28, therefore t is equal to 7 seconds। तो हमारे दो इक्वेशन, दो आंसर यहां से आ गए, एक एक्सेलरेशन और एक टाइम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिगर 4.27, ये है गिवन फिगर, shows the position time graph of two objects A and B that are moving along parallel tracks in the same direction. Do objects A and B ever have equal velocity? Justify your answer। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि दो ऑब्जेक्ट है A और B, उनका पोजीशन टाइम ग्राफ हमें दिया हुआ है। पोजीशन टाइम ग्राफ या फिर हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ST ग्राफ हमें दिया हुआ है। क्या ग्राफ शो कर रहा है कि पोजीशन टाइम ग्राफ एट t इक्वल टू 5 सेकेंड वो जाकर मीट कर जा रहे हैं एक पर्टिकुलर, उनका पोजीशन यहां सेम हो रहा है एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि डू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी एवर हैव इक्वल वेलोसिटी, क्या उनकी वेलोसिटी कभी सेम हुई है? तो देखिए आंसर, इन अ पोजीशन टाइम ग्राफ स्लोप ऑफ द कर्व डिटरमाइंस द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्लोप क्या होता है? बेसिकली ये मान के चलिए कि ये जो एंगल है, ये जो ग्राफ है, ये जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसे हम स्लोप कहते हैं। यहां पर भी ये जो ग्राफ है, ये रेड लाइन, ये जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है वही वो स्लोप है। तो यदि कोई पोजीशन टाइम ग्राफ है तो जिसका स्लोप जितना ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो आप देखिए यहां पर ए जो कर्व है ये ज्यादा ही स्लोपी है देन कंपेयर टू बी, हेंस ए का जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बी। तो इन अ गिवन फिगर द स्लोप ऑफ द टू ऑब्जेक्ट इज नॉट सेम। इनफैक्ट वेलोसिटी जो है ए की ज्यादा है कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ बी, बिकॉज ए जो है ज्यादा स्लोपी है देन बी, इसीलिए इनकी वेलोसिटी कभी भी सेम नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है द एवरेज वेलोसिटी ऑफ बोथ ओवर द 10 सेकेंड टाइम इंटरवल इज इक्वल सिंस दे हैव सेम इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। हाँ, ये बात देखिए ये करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि इनिशियल पोजीशन दोनों का और फाइनल पोजीशन दोनों का सेम है। तो दोनों का यदि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट भी जो है हमारा वो सेम होगा। अब यदि डिस्प्लेसमेंट सेम हो तो हमारा एवरेज वेलोसिटी भी सेम होगा। तो ये हमारा करेक्ट है। Similarly, the average speed of both over the 10 second time interval are equal since both cover equal distance in equal interval of time। ये भी करेक्ट है क्योंकि एवरेज स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है? एवरेज स्पीड जो होता है वो हमारा होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। तो देखिए 10 सेकेंड्स में दोनों ही जो है वो सेम पोजीशन पे पहुंच रहे हैं। तो इसका मतलब 10 सेकेंड्स में एक ऑब्जेक्ट ए हो या ऑब्जेक्ट बी, दोनों ही एक पोजीशन पे पहुंच रहे हैं, यानी सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। तो दोनों की एवरेज स्पीड जो है वो सेम होगी बिकॉज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम दोनों का सेम आएगा। थर्ड ऑप्शन क्या है? द एवरेज स्पीड ऑफ ए इज लोअर देन दैट ऑफ बी। नहीं, ये तो सही नहीं है क्योंकि यहीं पे हमने सेकंड ऑप्शन में देख लिया है कि दोनों की एवरेज स्पीड सेम है। Similarly, the average speed of A over the time is
ग्रेटर, ये भी सही नहीं है क्योंकि दोनों की एवरेज स्पीड जो है वो इक्वल है। समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। A truck driver driving at 54 km per hour notices a road sign with a speed limit of 40 km per hour। तो 54 km per hour का जैसे वो चल रहा था, यानी इनिशियल वेलोसिटी u जो है वो 54 किलोमीटर पर आवर है और स्पीड लिमिट जो है 40 है। देखिए ऐसे रास्ते में स्पीड लिमिट्स दी रहती है कि ट्रक के लिए ये 40 है, कार के लिए, फोर व्हीलर जो कार होती है उनके लिए 50। He slows down to 36 किलोमीटर पर आवर इन 36 सेकेंड। तो 36 सेकेंड में उन्होंने अपना वेलोसिटी जो है वो कम कर लिया है, 36 किलोमीटर पर आवर में लेकर चले आए हैं इन टाइम, कितना टाइम में? 36 सेकेंड्स में। तो व्हाट वाज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम ड्यूरिंग दिस टाइम? डिस्टेंस जो है वो जानना चाह रहे हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, वेलोसिटी जो हमें दिया है उसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। मीटर पर सेकंड में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं? 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा पहला इनिशियल वेलोसिटी जो बन गया 15 मीटर पर सेकंड, और यहां हमारा फाइनल वेलोसिटी ये हमारा बन गया 10 मीटर पर सेकंड, और टाइम तो हमारा दिया है। तो इससे हम पहले एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। v हमारा था 10, u 50, ये हमारा आ जाएगा -5/36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यहाँ 5 है, माइनस है, इसका मतलब ये एक रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन होना नेचुरल है क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है, ब्रेक सप्लाई किए गए हैं। ठीक है, अब एक्सेलरेशन जब हमारा निकल गया तो हमारे पास ये फॉर्मूला नेक्स्ट है, हम जानते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहां से अब हम निकालेंगे v स्क्वायर है हमारे पास 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस 2, a के जगह हम -5/36 और s डिस्टेंस हम यहां से निकालेंगे। टेन स्क्वायर इज 100, 15 स्क्वायर इज 225 माइनस 2 इंटू 5 10/36 इंटू s, और इसको सॉल्व करते हैं। और इसको कैंसिल करेंगे, 18, 25 इंटू 18 ये आता है हमारा 450 मीटर। तो जो कार है या ट्रक जो है वो स्टॉप होने से पहले 450 मीटर ट्रेवल करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A car starts from rest and accelerates uniformly to 20 meter per second in 5 seconds. It then travels at 20 meter per second for 10 seconds and finally applies the brake to stop in 6 seconds. तो देखिए पहला क्या है, इसमें 3 स्टेजेस में गाड़ी चल रही है। पहला क्या है, कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट यानी u इज इक्वल टू 0, एक्सीलरेट्स यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, और v हमारा आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम है 5 सेकेंड्स। दूसरा क्या है, फिर है इट ट्रेवल्स टू एट 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 10 सेकेंड्स, यानी इस केस में वेलोसिटी उसकी 20 मीटर पर सेकेंड है
और टाइम 10 सेकेंड्स है। तीसरा स्टेज है, फिर उसके बाद कार ने ब्रेक अप्लाई किया और वो 6 सेकंड में रुक गई, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी उस वक्त 20 मीटर पर सेकंड थी और ब्रेक अप्लाई करने के बाद स्टॉप हो गई, यानी वेलोसिटी 0, टाइम लिया उसने 6 सेकंड्स। तो हमें जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने ये पूछा जा रहा है। तो टोटल डिस्टेंस विल बी सम टोटल ऑफ ऑल द 3 स्टेजेस। पहले गाड़ी एक्सेलरेट कर रही थी, उसके बाद कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन किया और उसके बाद वेलोसिटी रिड्यूस होकर 0 हो गई। तो चलिए पहले स्टेज का हम निकालते हैं। स्टेज 1 में हमारे पास u है, v है, टाइम है। तो यहां से चलिए हम एक्सेलरेशन निकालते हैं। पहले एक्सेलरेशन इज v माइनस u बाई टी विच इज इक्वल टू 20 माइनस 0, टाइम है 5 सेकेंड्स। ये है हमारा 20/5, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां से हम डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as और 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। v स्क्वायर हमारा क्या है यहां पर 20 स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 ही है, तो s हमारा क्या आ जाएगा 20 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू a, 22 यहाँ 10 और a है हमारा 4, तो a की जगह हम लिख लेंगे 4। यहाँ पे हम 4 लिख देंगे, 4 से 5 यानी 50 मीटर। फर्स्ट स्टेज में 50 मीटर ट्रेवल किया है कार ने। अब देखिए सेकंड स्टेज में क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड और टाइम 10 सेकंड्स। तो यहां से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस है हमारा, सिंस यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है और तो हम यहाँ पर डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम वाला फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। बच्चे ये ध्यान रखिएगा बच्चों कि ये जो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ये हम तभी यूज कर सकते हैं जब वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट हो। वेलोसिटी जब एक्सेलरेटिंग या डिसेलरेटिंग होगी तब हमें एक्सेलरेशन निकाल कर डिस्टेंस निकालना होगा। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो 20 इंटू 10 यानी 200 मीटर ये एक डिस्टेंस है और यहाँ 50 मीटर ये एक हमारा डिस्टेंस आ चुका है। तीसरे केस में देखिए वेलोसिटी 20 मीटर थी और वहां से उसने डिसेलरेशन करना स्टार्ट हुआ और वेलोसिटी 0 हो गई। तो तीसरे केस में भी हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। पहले एक्सेलरेशन हमारा वही आएगा v माइनस u बाई टी, तो v है हमारा 0, u है 20 और टाइम यहां कितना सेकंड है हमारा 6 सेकंड्स है ये। तो ये आ जाएगा -20/6, 2 से कैंसिल करेंगे तो 3 और 10, -10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस का मतलब क्या है कि ये रिटार्डेशन है और वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। चलिए अब हम सिमिलरली वही वो फॉर्मूला यूज करके यहाँ से डिस्टेंस निकालते हैं। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v हमारा क्या इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, u हमारा 20 है, 20 मीटर पर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 इंटू a अभी हमारा आया है क्या -10/3 इंटू s है ना। तो ये आ गया हमारा -20 स्क्वायर इज इक्वल टू -20/3 इंटू s। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 20 से कैंसिल हो जाएगा, तो s हमारा आएगा 20 इंटू 3 60 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस हमारा क्या आएगा, देखिए टोटल डिस्टेंस जो टोटल s है वो हमारा सम टोटल ऑफ
तीनों स्टेजेस आएगा। तो फर्स्ट स्टेज में हमारा 50 था, सेकंड में 200, तो हमको लिखना होगा 50 प्लस 200 प्लस 60, सारा मिला के आएगा 300 मीटर। आई बात समझ में दोस्तों? चलिए बच्चों, अब देखते हैं अगला सवाल। 10वां सवाल हमारे सामने है। A bus is traveling at 36 किलोमीटर पर आवर when the driver sees an obstacle 30 मीटर ahead। मतलब बस जो है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। जब ड्राइवर ने एक ऑब्स्ट्रैकल, मान लीजिए एक खड्डा हो सकता है, कोई एक वस्तु हो सकती है, उसको देखा जो कि 30 मीटर आगे है बस के, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या, द ड्राइवर टेक्स 0.5 सेकेंड्स टू रिएक्ट बिफोर प्रेसिंग द बस। तो जब अचानक से उसने देखा कि सामने एक ऑब्स्ट्रैकल है, तो उसको सोच विचार करने में आधा सेकंड निकल गया। फिर क्या है, वंस द ब्रेक इज अप्लाइड द वेलोसिटी ऑफ द बस रिड्यूसेस विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से वेलोसिटी जो है कम हो रही है। मतलब बेसिकली यहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव है या रिटार्डेशन है, ये हम कह सकते हैं। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि विल द बस बी एबल टू स्टॉप बिफोर रीचिंग द ऑब्स्ट्रैकल। मान लीजिए यहाँ बस है, ठीक है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, और मान लीजिए यहाँ कोई एक ऑब्स्ट्रैकल है और उसके बीच की दूरी थी 30 मीटर की। तो बस को जब तक ड्राइवर ने देखा और सोच विचार करने में उसको आधा सेकंड निकल गया, और तो आधा सेकंड मान लीजिए निकल गया, तो आधा सेकंड में बस जो है कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर गई होगी। तो पहले ये हमें देखना है कि ये डिस्टेंस जो है उसने कितना ट्रेवल कर दिया, द डिस्टेंस इन 0.5 सेकेंड्स। तो उसके लिए हमारा क्या है, पहले तो हमें उसके लिए हमें वेलोसिटी निकाल लेनी होगी। इनिशियल वेलोसिटी है हमारा 36 किलोमीटर पर आवर, उसको हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है, यानी 36 इंटू 5/18, ये आएगा हमारा 10 मीटर पर सेकंड। तो आधा सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर ले रही है बस, v इंटू टी, विच इज इक्वल टू 10 इंटू 0.5 विच इज इक्वल टू 5 मीटर। यानी ये जो डिस्टेंस है ये है 5 मीटर। जब तक बस ने, ड्राइवर ने रिएक्ट किया, बस ऑलरेडी 5 मीटर चल चुकी थी। तो अब जो है बस के ऑब्स्ट्रैकल और बस के बीच में डिस्टेंस कितना रह गया, 30 में से 5 निकाल दो तो 25 मीटर, इतनी दूरी रह गई है। तो अब हमें फिर से वही फॉर्मूला हमारा यूज करना पड़ेगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। यहाँ पर u है हमारा ये वाला, यानी 10 मीटर पर सेकंड, और बस जो है रुक गई, तो फाइनल वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन है हमारा माइनस 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें ये देखना है कि जब वेलोसिटी रुकी तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, v है 0, u था 10 यानी 10 स्क्वायर 100, 2 एक्सेलरेशन माइनस 2.5 इंटू s, और माइनस 100 इज इक्वल टू ये माइनस 5s, माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये 20, मतलब s इज इक्वल टू 20 मीटर। यानी बस यहां पर जब उसने ब्रेक मारना स्टार्ट किया इस पॉइंट पे, तो बस जो है 20 मीटर पर जाकर रुक गई। यानी बस जो है विल बी एबल टू स्टॉप बिफोर रीचिंग द ऑब्स्ट्रैकल, यानी ऑब्स्ट्रैकल को धक्का नहीं लगेगा, ये वहां पे उसके पहले ही रुक जाएगी। ठीक है, समझ में आया आपको? यदि कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं उसे दूर करने की कोशिश करूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट सेड अर्थ मूव्स अराउंड द सन। इन दिस कॉन्टेक्स्ट डिस्कस वेदर एन ऑब्जेक्ट केप्ट ऑन अर्थ कैन बी कंसिडर्ड टू बी एट रेस्ट। क्या है बोल रहे हैं कि एक स्टूडेंट ने कहा कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। हम सब जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, वो सन के अराउंड
घूमती है। तो क्या इस कॉन्टेक्स्ट में यदि हम बात करें तो यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है अर्थ पे रखी हुई है तो क्या वो रेस्ट पर है? आंसर देखिए, एन ऑब्जेक्ट केप्ट ऑन अर्थ में अपीयर टू बी रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। मान लीजिए कि कुछ भी सामान जो हम अर्थ पे रखे हुए हैं तो उसके सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में वो रेस्ट पे दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल, अ बुक केप्ट ऑन अ टेबल डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन रिलेटिव टू इट टेबल। एक टेबल पे यदि एक बुक रखी है तो वो बुक का पोजीशन जो है टेबल के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वो बुक जो है रेस्ट पे है। बट लेकिन क्या है, अर्थ जो है खुद भी तो घूम रही है, रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस और रिवॉल्विंग अराउंड द सन। मतलब पृथ्वी जो है अपने एक्सिस के चारों ओर भी घूमती है, एक्सिस के चारों ओर भी घूमती है, और सन के चारों ओर भी, यहाँ बीच में जब सन है तो सन के चारों ओर भी जो है अर्थ हमारा, पृथ्वी जो हमारी वो घूमती है। तो उस सेंस में द बुक मूव्स अलोंग विद द अर्थ। तो उस सेंस में हम यदि देखेंगे तो यदि कोई पृथ्वी के बाहर से उस बुक को देखता है तो अर्थ के साथ वो बुक भी जो है वो मोशन में दिखेगी। इसीलिए कहते हैं हम कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव कॉन्सेप्ट। रिलेटिव कहने का मतलब है कि ये एक रेफरेंस फ्रेम के जरिए, रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में इसे देखा जाता है। ये रेस्ट एंड मोशन जो है ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये रिलेटिव है, मतलब किसी के रेस्पेक्ट में। एन ऑब्जेक्ट केप्ट ऑन अर्थ कैन बी कंसिडर्ड एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ बट इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू सन या कोई और टेरेस्ट्रियल बॉडी। आशा करता हूं आपको समझा पाया हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फ्रॉम 0 to 120 seconds फॉर अ साइक्लिस्ट इज शोन इन दिस फिगर। ये जो है ग्राफ है, उसमें एक साइक्लिस्ट का वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है जो कि 0 सेकंड से 120 सेकंड, मतलब 2 मिनट पूरा स्पैन। ये देखिए यहाँ 0 और यहाँ 120 सेकंड ये दिया हुआ है। तो हमें क्या बोल रहे हैं, शेड द एरिया इन डिफरेंट कलर रिप्रेजेंटिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द साइक्लिस्ट जब व्हाइल साइक्लिस्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी वाला एक एरिया को शेड करना है, फिर क्या है, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द साइक्लिस्ट इज डिक्रीजिंग। तो देखिए पहले इस ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए वीटी ग्राफ है, यहाँ वाई एक्सिस में वेलोसिटी है और एक्स एक्सिस में टाइम प्लॉट किया गया है। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली आपको 3 रीजन दिखेंगे, एक ए मैं मार्क कर रहा हूं, एक बी और एक सी। ए रीजन में देखिए जैसे जैसे ये हमारा टाइम इंक्रीज हो रहा है 0 से 20 सेकंड, वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है 0 से 3, यानी ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी वाली रीजन है। फिर बी जो रीजन है देखिए यहाँ 20 सेकंड से लेकर 100 सेकंड तक, ये रीजन जो है इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट 3 जो है 3 मीटर पर सेकंड ये बनी हुई है, यानी ये कांस्टेंट वेलोसिटी वाली रीजन है। और तीसरा जो ये सी रीजन जो है, यहाँ पे वेलोसिटी 3 से, ये जो पॉइंट है यहाँ 3 से ये 2 वेलोसिटी यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, 100 से 120 सेकंड के बीच में वेलोसिटी जो है ये डिक्रीज हो रही है। तो पहले हमें क्या, कौन सा रीजन ड्रॉ करना है, व्हाइल साइक्लिस्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो कांस्टेंट वेलोसिटी वाला रीजन कौन सा है हमारा, ये बी वाला रीजन जो है ये कांस्टेंट वेलोसिटी वाला रीजन है। तो हमें एक चीज क्या पता होती है कि जो डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, बेसिकली इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए बहुत बढ़िया से। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर वीटी कर्व। वीटी का मतलब हो गया वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी टाइम कर्व है, एरिया अंडर वीटी कर्व विथ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ जो इस कर्व का बने का एरिया आएगा वो होता है डिस्प्लेसमेंट। तो हमें पहला कौन सा डिस्प्लेसमेंट निकालना है, व्हाइल साइक्लिस्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो कांस्टेंट वेलोसिटी वाला रीजन कौन सा है, ये बी, ये जो रीजन है बी। तो इसका एरिया विथ एक्स एक्सिस, मतलब ये वाला जो रीजन है ये है हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी वाला रीजन, ठीक है। ये रीजन यानी ये एक रेक्टेंगल जो है ये कांस्टेंट वेलोसिटी वाला रीजन है। फिर दूसरा हमें क्या पूछा है, व्हाइल द वेलोसिटी ऑफ द साइक्लिस्ट इज डिक्रीजिंग, जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो चलिए इसे हम दूसरे कलर से ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए इसे हम इस कलर से करते हैं, ब्लैक से। तो डिक्रीजिंग कब हो रहा है, डिक्रीजिंग हमारा ये
जो सी रीजन है इसमें डिक्रीज हो रहा है, तो देखिए इसमें कौन सा एरिया आएगा, इसमें आएगा ये हमारा जो है एरिया ऑफ दिस ट्रेपीजियम। ये जो ट्रेपीजियम है ये हमारा वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट आएगा फॉर डिक्रीजिंग वेलोसिटी। ठीक है, तो अब हमसे फाइनली क्या पूछा जा रहा है, अब हमसे फाइनली पूछा जा रहा है कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट एंड द एवरेज एक्सेलरेशन इन 120 सेकेंड टाइम इंटरवल। तो जब हमें ये पूरा 120 सेकेंड टाइम इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट हमें निकालने के लिए क्या करना होगा, ये जो पूरा कर्व है, ये पूरा 120 सेकेंड टाइम इंटरवल का जो कर्व है, जिसमें ये वाला रीजन प्लस ये बीच का रेक्टेंगल रीजन प्लस ये ट्रेपीजियम, ये तीनों रीजन का हमें एरिया निकालना होगा। तो टोटल एरिया देखिए क्या आएगा हमारा, टोटल एरिया ही हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। टोटल एरिया इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल एरिया हम निकालते हैं। चलिए पहले देखिए ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया निकालेंगे। तो यहां पर बेस देखिए कितना है 20 और हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 3। तो हम ट्रायंगल का हम जानते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हो गया हमारा पहला रीजन का। दूसरा क्या है, दूसरा ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल देखिए इसकी लेंथ कितनी है, यहाँ 100 और यहाँ 20 यानी ये 80, तो लेंथ हो गया 80। और ब्रेथ कितना है, ब्रेथ जो है ये है 3, 80 इंटू 3 प्लस ये ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ ऑफ द सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड देखिए कौन सा है, ये 3 और यहां पर ये देखिए 2, तो हाफ ऑफ 3 प्लस 2 इंटू ये जो बीच का पैरेलल साइड्स के बीच का जो लेंथ होता है यानी ये 20। इसको इवैल्यूएट करते हैं, यहां आएगा 30 प्लस ये हो जाएगा 240 प्लस यहां पे 3 प्लस 2 5 इंटू 10 50। टोटल ये आएगा हमारा 240 और 50 290 प्लस 30 320 मीटर। करेक्ट, ये है हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फिर हमसे पूछा जा रहा है एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन तो आप जानते हैं, सिंपल हमारा एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला। एक्सेलरेशन हमारा क्या है, v माइनस यू बाई टी। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी देखिए क्या है, ये फाइनल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड 2, और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी 0 बिकॉज रेस्ट से चालू हुई। और टाइम इंटरवल कितना हो गया 120 सेकेंड टोटल टाइम। तो 2 बाई 120 यानी 1/60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक आंसर यहाँ है और दूसरा आंसर यहाँ है। होपफुली ये क्लियर होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं क्लियर कर दूंगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, ऑन एंटरिंग अ स्टेट हाईवे अ कार कंटिन्यूज टू मूव विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड फॉर 2 मिनट्स एंड देन एक्सेलरेट्स विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 6 seconds. Find the displacement of the car on the state highway in 2 minutes 6 second time interval by drawing a velocity graph of its motion. तो क्या बोल रहे हैं कि एक कार जो है हाईवे पे जब जाती है तो 6 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से 2 मिनट चलती है और उसके बाद एक्सेलरेट करती है कांस्टेंट एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के लिए 6 सेकंड 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कार जो है वो एक्सेलरेट करती है 6 सेकंड के लिए। तो हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने को कहा गया है, ये पूरा टाइम इंटरवल 2 मिनट 6 सेकंड में। कैसे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करके। तो चलिए पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे टाइम, यहाँ पे वेलोसिटी। क्या बोला है पहले देख लीजिए, 2 मिनट तक 6 मीटर पर सेकंड स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। तो 2 मिनट का मतलब हो गया, मान लीजिए यहाँ पे हम ले लेते हैं इसको से, ये 2 मिनट यानी 120 सेकंड्स। ठीक है, टाइम का यूनिट जो है यहाँ पे सेकंड है और वेलोसिटी जो है वो मीटर पर सेकंड में है। तो
वेलोसिटी जो है 6 मीटर पर सेकंड, कांस्टेंट वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड से जो है ये कार जो है चली 120 सेकंड तक, और उसके बाद वेलोसिटी जो है वो बढ़ गई, और एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन है उसका 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 6 सेकंड तक चली, यानी यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 126 सेकंड्स। ठीक है, तो अब ये देखिए यहाँ पे तो 6 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, तो ये जो वेलोसिटी आफ्टर 126 सेकंड्स हुआ, वो वेलोसिटी क्या है, ये हमें पहले डिटरमाइन करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे, तो ये जो 126 सेकंड में ये जो वेलोसिटी है इसको हम निकालेंगे। इसके लिए सिंपल फॉर्मूला हमें पता है, v = u + at। तो ये पहले वेलोसिटी निकाल लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी इस केस में देखिए हमारा क्या है, 6 मीटर पर सेकंड, प्लस एक्सेलरेशन हमारा 1 दिया हुआ है, और टाइम देखिए ये जो 120 से 126 ये 6 सेकंड का टाइम इंटरवल है, तो ये आएगा हमारा 12 मीटर पर सेकंड, यानी ये जो वेलोसिटी आई ये यहाँ पे ये 12 है। करेक्ट। तो अब हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने को कहा गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट का तो जानते ही हैं, जैसा अभी मैं बता चुका हूं कि वीटी कर्व विद एक्स एक्सिस, यानी ये जो पूरा एरिया है इसका हमें निकालना है। तो ये देखिए ये दो पार्ट में बटा हुआ है, एक है ये रेक्टेंगल और यहां पे एक है आपका ट्रेपेजियम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू टोटल एरिया, ये आएगा देखिए, ये जो रेक्टेंगल का एरिया क्या है 120 लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ कितना है ये 6, और इस ट्रेपेजियम का एरिया क्या है हाफ ऑफ जो उसके पैरेलल साइड्स होते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये देखिए कितना पैरेलल साइड्स का, पहला ये लेंथ है 6 और दूसरा ये कितना आया हमारा 12, हाफ ऑफ 6 + 12 इनटू लेंथ डिस्टेंस बिटवीन दिस पैरेलल साइड्स। तो ये कितना है हमारा 120 और 6, 120 और 26, तो ये हमारा आ रहा है 6। तो यहां पे कैलकुलेट करके आया 720 प्लस 6 + 12 का हाफ यानी 9, 720 प्लस 54 यानी 774 मीटर। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब 15। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। टू कार्स A and B start moving with a constant acceleration from rest in a straight line। दो गाड़ियां हैं A B, वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक ही साथ स्टार्ट कर रही है, यानी दोनों की इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है। ठीक है, कार A अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड in 5 seconds, कार B अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकंड in 10 seconds। प्लॉट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर बोथ द कार्स इन द सेम ग्राफ। ठीक है, चलिए पहले ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो पहला क्या है 5 मीटर पर सेकंड इन 5 seconds। तो यहां पे हम टाइम को प्लॉट कर रहे हैं इन सेकंड्स, और यहां पे हमारा वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड। तो 5 मीटर इन 5 सेकंड, यानी मान लीजिए 1 2 3 4 5, ये आया 5 और वेलोसिटी 5। तो यहाँ 5 सेकंड और वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, यानी 1 2 3 4 5, यानी ये पॉइंट। तो कार A की वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी कर्व जो है कुछ इस प्रकार होगी। सिमिलरली कार B की देखिए क्या कहा गया है 3 मीटर पर सेकंड इन 10 seconds, यानी 5 के बाद ये 5 था, 6 7 8 9 10, और 10 seconds में 3 मीटर वेलोसिटी, यानी 1 2 3। कार B की जो VT कर्व होगी कुछ इस प्रकार होगी। अब हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट मेंशन्ड इन द टू टाइम इंटरवल, यानी दोनों का जो है डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट ये कार A के लिए इसका एरिया होगा,
और कार बी के लिए इसका एरिया होगा पूरा। दो ट्रायंगल है हमारे सामने, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये जो ट्रायंगल है छोटा वाला जिसका बेस है 5 और हाइट है 5, ये 5 है और ये 3 है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 25/2 12.5 मीटर। और ये डिस्प्लेसमेंट बी का जो होगा वो होगा इस ट्रायंगल का एरिया, इसका बेस है 10 और हाइट है 3। तो सिमिलरली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 15 मीटर। तो ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आखिरी क्वेश्चन आपके लिए है। रोहन स्टडीज साइंस फ्रॉम 6 PM to 7:30 PM एट होम। कंसिडर द टिप ऑफ मिनट्स हैंड ऑफ द वॉल क्लॉक ड्यूरिंग द गिवन टाइम इंटरवल। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी। और हमें क्या दिया, लेंथ ऑफ द मिनट हैंड दे दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो रोहन जो है शाम को पढ़ाई कर रहा था 6 बजे से 7:30 बजे तक। तो देखिए 6 बजे की घड़ी ऐसी होती है और 6 से 7:30 तक पढ़ाई करने के बाद हमें क्या निकालना है, ये जो टाइम इंटरवल है 6 से 7:30 के बीच में, इसमें जो है मिनट हैंड का जो है डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, डिस्प्लेसमेंट कितना, स्पीड कितना और वेलोसिटी। और मिनट हैंड जो देखिए, मिनट हैंड मतलब ये वाली जो मिनट के कांटा है उसका जो डिस्टेंस है हमें दे दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो 6 बजे की घड़ी कुछ ऐसी होती है और 7:30 बजे की घड़ी कुछ ऐसी होती है। तो 6 से 7 आने में ये जो मिनट हैंड है ये एक राउंड मार चुकी होती है 6 से 7, और 7 के बाद 7:30 में एक बार और आधा और राउंड चक्कर मार चुकी होती है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो सर्कल है इसका 1.5 चक्कर जो है मिनट हैंड लगा चुकी होती है। तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या है, तो डिस्टेंस जो है वो निकलेगा हमारा 1.5 टाइम्स द सर्कमफरेंस, है ना। तो देखिए 1.5 इंटू 2 पाई आर, ये जो ये है ये हमारा रेडियस 7 सेंटीमीटर का आ रहा है। तो उसको हम वैल्यू पुट करते हैं 1.5 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है हमारा 7 7 कैंसल, 1.5 इंटू 2 हो गया 3 इंटू 22, ये आएगा हमारा 66 सेंटीमीटर। ये पहला आंसर आया हमारा। दूसरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। देखिए 6 बजे जो मिनट हैंड का है वो यहाँ पे है 12 के पास और 7:30 बजे 6 के पास। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल से फाइनल का दूरी, यानी 6 से 12 की दूरी। तो बेसिकली ये क्या है, डायमीटर। हमारा जो डायमीटर हुआ 7 सेंटीमीटर इधर और 7 इधर, 14। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ठीक है। स्पीड, सिमिलरली स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड तो कोई बड़ी बात नहीं है, अब आपको समझ में आ गया होगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस हमारा क्या था 66 सेंटीमीटर और टाइम है हमारा 1.5 घंटा। 1.5 घंटा मतलब होता है 3600, एक घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं। तो 1.5 घंटे का मतलब हो गया 3600 इंटू 1.5, ठीक है। तो 6 से इसको ये करेंगे तो हमारा आएगा 11 और ये आएगा 600 इंटू 1.5 आ जाएगा हमारा 911/900 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा स्पीड, ठीक है। और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सिमिलरली वेलोसिटी हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना था, डिस्प्लेसमेंट था 14
अगेन 3600 इंटू 1.5, 2 से इसको करेंगे तो 7, ये आएगा 1800, तो 7/2700 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं आपको जरूर उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और यदि कोई और आप वीडियो देखना चाहते हो किसी और टॉपिक पे तो वो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। आपको ये वीडियो यदि पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलते हैं, धन्यवाद।